अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी लाहौरियों ने कर दिया कमाल। लव यू ऑल। आज जनाब इमरान खान साहब की पेशी थी अदालत में और अबूरी ज़मानत के लिए थी। जज साहब ने कहा था कि उनका आना लाजमी है क्योंकि अबूरी ज़मानत के लिए लाजिम होता है कि मुल्ज़िम खुद आए। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी टांग में फ्रैक्चर है और मेरा एक्सरे होना है 28 तारीख को, तो मैं नहीं आ सकता, आप ज़मानत दे दें। लेकिन ज़मानत नहीं मिल रही थी, उसमें उनका आना लाजिम था। तो फिर हमने देखा दोपहर से लेकर अभी तक कि वो वहाँ से निकले जमान पार्क से, लोगों का बहुत बड़ा रश था जिसको पीछे किया गया पुलिस की मदद से, और ख़ुद पीटीआई वालों ने, तमाम रहनुमाओं ने मिलकर लोगों को कहा कि रास्ता दें। फिर खान साहब के लिए सिक्योरिटी की गाड़ियाँ मंगवाई गई और वो अदालत की तरफ गए। 15 मिनट का सफ़र था, हार्डली 15 मिनट का सफ़र था, वो तकरीबन 2.5 घंटे लग गए क्योंकि बिल्कुल चींटी की चाल, तिल धरने के लिए जगह नहीं थी। साथ वीडियो चला रहा हूँ, आप देखिए किस तरह रास्ते में लोगों का एक जम्मे गफीर था और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कुछ जलसा है या अदालत में पेशी है। तो लोगों का, क्योंकि देखें लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान जिस नहज पर ला खड़ा किया इन लोगों ने, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो उसके ऊपर एक और भी बड़ी वजह है कि इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन सर पे हैं, अगर कोई ऐसी धक्कम पेल वाली जगह पर मुझे धचका लग गया और टांग मेरी को फ्रैक्चर हो गया और उसमें कोई सीरियस मसला हो गया तो फिर मैं इलेक्शन कैंपेन्स कैसे करूंगा। तो उसका एक कंसर्न था। तो पूरी कौम का ये थोड़ा सा था, उसमें नीयत ये थी कि ये बहिफाजत खान साहब को हम वहाँ पहुँचाए। फिर एक शोशा छोड़ा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो अब कौम को भी नहीं चाहेगी, किसी कीमत पर नहीं चाहेगी कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाए। तो जनाब फिर हमने देखा लोगों ने फूलों की पत्तियाँ फेंकी हैं लाहौरियों ने, और मॉल रोड पूरा बंद। लोग रश इस तरह आप सोच नहीं सकते। यकीन करें, जो खबरें, जो फुटेज यहाँ पर रिसीव हो रही थी उसके मुताबिक वाकई में जो लफ्ज़ है ना, तिल धरने की जगह नहीं, वो देखा गया कि एक बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ है। यानी इस कदर रश के व्हील चेयर तक नहीं लाई जा सकी गाड़ी के करीब। और खान साहब की गाड़ी जो है वो पहले जनाब रजिस्ट्रार ने कहा था कि जनाब अदालत के बाहर ही आपने गाड़ी रोकनी है, और वहाँ से खान साहब चल कर अंदर आए। लेकिन फिर ये हुआ कि बाद में इस्तदा की गई और वो मंजूर हो गई, और उसके बाद खान साहब की गाड़ी जो है वो अदालत अहाता के अंदर गई और वहाँ से भी उनको अंदर ले जाना बड़ा मुश्किल था। पुलिस भी हाथ जोड़ चुकी थी कि हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना रश, इस कदर रश था। और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता खान साहब के वो जो सिक्योरिटी का एक हसार बनाया गया लोगों का, यार वो क्या मंजर थे यार। लव यू गाइज। मैं कहता हूँ यार, हम कहते हैं ना इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई, ये कर दो, ये सिक्योरिटी दे रहे हैं ये लोग, ये कौम, ये अपने लीडर को खुद सिक्योर। मुझे वो नवाज शरीफ साहब याद आ गए, जहाज में बैठे हुए फ़ोन कर रहे थे वो सहाफ़ियों को कि आप एक प्रोग्राम कर देती हमारे लिए, तो लोग बाहर निकल आते। मतलब प्रोग्राम करवाने पड़ते हैं। और यहाँ क्या हुआ है, सिर्फ इतनी सी खबर चली टीवी के ऊपर कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया या ज़मानत के लिए खुद बुलाया जा रहा है अदालत की तरफ से, तो जनाब लोग बाहर निकल आए। और सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे मुल्क में लोग बाहर निकले और एक स्टैंड बाई पोजीशन में आ गए थे। कोई रोटी नहीं खा रहा, कोई मतलब कोई मेहमान अगर किसी ने जाना, सफ़र करना था, वो नहीं जा रहा। मतलब हर बंदा टीवी पकड़कर, सोशल मीडिया पकड़कर बैठ गया। और जब तक कि ये अदालत में खान साहब पेश ना हुए, और जो ही वो पेश हुए तो उनको देखकर जज साहब ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया, ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर खान साहब ने वहाँ पर कहा कि मेरी टांग को जो है वो एक्सरे होना है 28 को, और उसके बाद क्या मुझे वो डेट दे दें। तो उनको 3 मार्च की डेट दे दी गई। और इस तरह से जनाब वो जो गिरफ्तारी वाला सीन था वो हो गया फ्लॉप। अब मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ, जो मनाजर अभी तक टीवी पर चल रहे हैं, उसके मुताबिक इमरान खान का सिर्फ अपने घर से अदालत आना यूं लग रहा था कि कोई मुल्क गिर जलसा होता है। यानी इस तरह के हालात, और अभी भी यानी अदालत से कमर अहाता है अदालत। फिर जो नारेबाजी की है लौड़ियों ने, ओए होए 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 ओए होए होए होए। मैं शायद यहाँ पर सिर्फ 1-2 ही नारा लगाऊंगा कि सड़ा टब्बड़ चोड़ है। फिर वकला ने नारेबाजी लगाई खान साहब को। फिर जनाब अहाता अदालत में एक नारा बड़ी ज़ोर से गूंजा, वो ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान। ये लोगों का मोहब्बत है, प्यार है। और ये असल में जो आज की खबर दूसरी है कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने की डेट दे दी है आइन के मुताबिक। तो ठीक है, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जनाब होने चाहिए और मतलब डेट सही है, सदर साहब हुक्म दे सकते हैं। अगर गवर्नर हुक्म ना दें तो सदर साहब दे सकते हैं। तो उन्होंने आइन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये वही मुझे याद आ रहा था कि आपको याद होगा कि जब हमजा शहबाज को उतारा गया और परवेज़ इलाही को बनाया गया अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वज़ीर आला बनाने का वो दिया गया हुक्म, तो आधी रात का वक्त था और अदालत ने कहा कि अगर गवर्नर नहीं मिलता
अगर गवर्नर नहीं मिलता या वो अगर हलफ नहीं लेता वजीर आला से, परवेज इलाही से, तो सदर मुमलकत हलफ उठाएं, हलफ दिलाएं। याद है आपको? तो अगर आयन जो है वो सदर को वो चीज दे सकता है, उसी सूबे के वजीर आला का हलफ दिला सकता है, तो वो इलेक्शन की डेट भी दिला सकता है। और वो आयन में लिखा हुआ 52A इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मैंने देखा 2017 के, मैंने पढ़ा, सबसे ऊपर हेडलाइन ही है कि प्रेसिडेंट शुड अनाउंस द इलेक्शन डेट्स इफ गवर्नर, मतलब वो आगे जो पूरी वो लाइन है। तो 52 के जो ए है वो सीधा सीधा लिखता है कि जनाब सदर साहब को इख्तियार है, तो उन्होंने अपना इख्तियार हासिल किया। अब उसमें सिर्फ ये है कि जनरल इलेक्शन लिखा हुआ है और ये जो है वो प्रोविंशियल इलेक्शन है, तो इसमें आप जितना मर्जी 18वीं तरमीम को घुसाएं, मुझे नहीं लगता कि आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। डेट आ गई है, 9 अप्रैल 2022 को इस कौम से इनका मुल्क छीना गया था, यानी हुकूमत छीनी गई थी। क्योंकि मैं तो जमहूर की बात करूंगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है और अवाम जो इस तरह से निकल रही है, पूरे पाकिस्तान में जो हालात हैं देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को इमरान खान चाहिए। तो 2022 को उनका लीडर और उनका मतलब जो हुकूमत छीनी गई थी, और 2023 के अप्रैल 9 को दोबारा इलेक्शन की डेट है। इलेक्शन की तैयारी करें पाकिस्तानियों। और वो लीगी भाई जो बड़े खुश थे कि इमरान खान जनाब उसको बुलाया जा रहा है और वहाँ पर शायद उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ये मोर मसूर की दाल। नवाज शरीफ नहीं है पर ये नवाज शरीफ नहीं है, ये इमरान खान है, नहीं, इमरान अहमद खान न्याजी। ठोको ताली, पाकिस्तान जिंदाबाद।